नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज और सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मोदी पीएमओ के केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए वोट मांगेंगे। उद्यम सिंह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी मुरादाबाद अलीगढ़ में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश भीमराव अम्बेडकर की जयंती में शिरकत करेंगे। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र में गांधीनगर में तीसरा रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश राज्य की सिलचर से चुनाव प्रचार शुरू करेगी। जनता दल यूनाइटेड आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिडखाड़ा फोरम हाउस और गढ़ भुवनेश्वर और रायपुर में हमरोह लोकसभा सीट प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में आयोजित विजय संकल्प रैली में मौजूद रहेंगे। क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मैदान मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी के हमशक्ल को मिला चुनाव आयोग का नोटिस। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल कहे जाने वाले अभिनंदन पाठक को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। लखनऊ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं अभिनंदन को ये नोटिस उनके एक नारे को लेकर जारी हुआ है। चुनाव आयोग ने अभिनंदन से 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं लखनऊ से नामांकन बनने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी अभिनंदन ने अपना चुनाव नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि वे निर्दलीय उम्मीदवार है और उनका चुनावी नारा था कि एक वोट एक नोट होगा। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने उससे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए अभिनंदन पाठक को नोटिस जारी किया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी खुशराज शर्मा ने बताया कि अभिनंदन के इस बयान के पीछे वोट के लिए वोटरों को लालच देने की मशक्कत नजर आती है। लिहाजा है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि पाठक को जवाब दाखिल करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। अगर जवाब नहीं मिला तो इनके खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरह दिखने वाले अभिनंदन पाठक इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा पाठक ने बनारस से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो 26 अप्रैल को वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पूर्व जज, पूर्व जवान और पुजारी चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं बात करें तो वाराणसी सीट संसदीय लोकसभा सीट चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री के सामने पूर्व जज, पूर्व जवान और पुजारी प्रतिनिधि के रूप में चुनाव मैदान में हैं। मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक के अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश CM करण चुनावी मैदान में उतरेंगे। करण सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब यहाँ से ये चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले, अरे नामदारों, सरकारें सिर्फ टैक्स बढ़ाने से नहीं चलती है, सही नीति से पाई खर्च करने से चलती है। वहीं आगे बात करें तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अरे कांग्रेस के नामदार और सरकारें सिर्फ टैक्स बढ़ाने से नहीं चलती है, सही नीति से पाई खर्च करने से चलती है। जब पाई का सही इस्तेमाल होता है तो टैक्स बढ़ाए बिना दुगनी रफ्तार से इंटरफेस टैक्स बढ़ता है। 10 साल पहले हमारे वीर जवानों ने कांग्रेस से मांगी थी कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए। कांग्रेस सरकार उन पर बैठी रही और कुछ नहीं किया। ये हमारी सरकार ने जिससे जवानों की सुरक्षा की परवाह की और 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट का अवार्ड दिया। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा कि जब पाई का सही उपयोग होता है तो 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनते हैं। जब पाई का सही उपयोग होता है तो 12 करोड़ किसानों के खातों में 75,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में जाने लगते हैं। जब पाई का सही उपयोग होता है तब टैक्स बढ़ाए बिना बेंगलुरु सहित देश के 15 शहरों में मेट्रो जैसी व्यवस्था तैयार होती है। जब पाई का सही इस्तेमाल होता है तब टैक्स बढ़ाए बिना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर हम स्कीम चलाते हैं। वे अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, राहुल गांधी बोले, सत्ता में आने पर कृषि पर अलग बजट, खेती हर वर्ग के लिए कई सुविधाएं और लाभ शामिल होंगे। वहीं आगे बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश के लोगों के साथ बार बार झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नीति सरकार तमाम खामियों को दूषित किया जाएगा तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए कृषि पर अलग से बजट पेश किया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी श्री मोदी के मेकअप इंडिया कार्यक्रम को पूरी तरह से विफल ठहराते हुए कहा कि केवल कुछ ही धनवान लोगों को नील अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और अन्य लोगों की जेबें भरी। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है, कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। यूपी की एमपी और हरियाणा के कैबिनेट शामिल है। वहीं देश में चुनाव को लेकर सियासी घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच अब कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। जाहिर है कि पहले चरण के मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। वहीं उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने यूपी, एमपी और हरियाणा के कुल 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, जयंत चौधरी ने कहा मोदी योगी का नारा न हमारा घर बसा नहीं आपका बसने देंगे। वहीं यूपी के बुलंदशहर में महागठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय के लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला। जयंत चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में मोदी योगी की जोड़ी है और उनका नारा है ना तो हमारा घर बसाए और न ही आपका घर बसने देंगे। इस दौरान मंच पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी मंच पर मौजूद थी। वाराणसी से मोदी को टक्कर देगी प्रियंका, राहुल और सोनिया लेंगे अंतिम फैसला। वहीं पहले चरण के मतदान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गए। पार्टी नेता एक बार फिर से चुनावी रैली कर जनता का दिल जीतने में लगे हुए हैं। वहीं प्रियंका की एंट्री के बाद देश में सियासी सरगर्मी और अधिक हो गई है। इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि प्रियंका पीएम मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव मैदान में उतर सकती है। हालांकि इस बात पर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं यह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर आखिरी फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी ले सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर औपचारिक रूप से ये कब तक ऐलान होगा। मोदी के खिलाफ उतरेगी प्रियंका, लोकसभा 2019 के चुनाव प्रचार को लेकर सियासी घमासान अपने चरण पर है। वहीं इसी बीच एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस पर औपचारिक ऐलान होने तक सियासी हलचल जारी रहेगी, लेकिन देखना होगा कि कब राहुल गांधी और सोनिया प्रियंका के चुनाव लड़ने पर फैसला सुनाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये काफी चर्चा में रहा कि प्रियंका मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव लड़ सकती है। अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूपी के बदायूं में बोले अमित शाह महागठबंधन की कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में बदायूं में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा 55 साल सत्ता में रहने पर राहुल बाबा की पार्टी कुछ नहीं है। 5 साल में मोदी सरकार ने देश का विकास किया। उन्होंने कहा महागठबंधन की कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, आतंकवादियों को जवाब दे सकते हैं क्या। अमित शाह ने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है और दूसरी ओर एक महागठबंधन है। मैं गठबंधन वालों से पूछना चाहता हूं कि आपका नेता कौन है। कोई नहीं बताता कि नेता कौन है। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार विकास के स्तरों पर आगे बढ़ रही है। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, बीजेपी को झटका, बिना अनुमति के नमो टीवी पर कार्यक्रम नहीं दिखा सकेगी बीजेपी। वहीं लोकसभा चुनाव के मौके पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। नमो टीवी पर दिखाए जाने वाले रिकॉर्डेड कार्यक्रम को मंजूरी लिए बिना नहीं दिखाया जा सकेगा। चुनाव आयोग के निर्देश के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी CIO के उसकी मंजूरी के बिना भाजपा को इस चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारण करने का आदेश दिया। वहीं हम आपको बता दें कि नमो टीवी के प्रसारण को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। विपक्षी का कहना था कि नमो टीवी के पास प्रसारण करने की आधिकारिक और अनुमति नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी के कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सक्षम चैनल के बारे में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने दिल्ली के CEO के इस मामले में एक रिपोर्ट दायर करने को कहा था। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सिलगुड़ी में बोली ममता CPM को वोट ना करें और कांग्रेस को अपना वोट कीमती देकर बर्बाद ना करें। वहीं बात करें तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता से अनुरोध किया है कि वह CPM को वोट ना करें, TMC को वोट करें। वहीं सिलगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करती हूं कि CPM को वोट ना करें और कांग्रेस को अपना वोट कीमती देकर बर्बाद ना करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कांग्रेस में थी तृणमूल का गठबंधन किया, जिसके बाद आप ये राज्य में विकास देख रहे हैं। बता दें कि प्रचार के दौरान नेताओं के बीच में जुबानी जंग छिड़ी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और वोट को लुभाने के लिए किसी भी तरह के कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं।